आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 30 से आगे बढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 30। प्राकृते वाचा कर्मणि क्रियामनानि सर्वासाय पश्यति तथात्मनाम् अकर्तरां सा पश्यति. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. जिसने ये चीज़ समझ लिया, वन हु कैन सी, जो देख पाता है, दैट ऑल एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज बॉडी ही परफॉर्म करे। देखो हम खाना खा रहे हैं तो हमारे हाथ के जरिए, अगर मन में इच्छा है खाना खाने का, आपके पास में हाथ पैर कुछ भी नहीं है, आप खाना खा पाओगे खुद से? नहीं ना। तो जो भी एक्टिविटीज इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम करते हैं, वो हम अपने शरीर के जरिए करते हैं। सारे काम ही हम शरीर के जरिए ही करते हैं, ठीक है। हमारी आत्मा के जरिए कुछ काम नहीं करते। आत्मा के जरिए हाँ हमारे मन में इच्छाएं आ सकती है, बट मेनली जो हम कुछ भी करते हैं ना, वो हम अपने शरीर के जरिए ही करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ के समझा देती हूँ। द बॉडी इज मेड बाय मटीरियल नेचर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल, एंड वॉट एवर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन रिस्पेक्ट टू वंस बॉडी आर नॉट हिज डूइंग. वॉट एवर ही इज सपोज टू डू ईदर फॉर हैप्पीनेस और फॉर डिस्ट्रेस, वन इज फोर्स टू डू बिकॉज ऑफ द बॉडीली कंस्टिट्यूशन. तो जो भी काम हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, वॉट एवर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन रेस्पेक्ट टू वंस बॉडी, शरीर के अंदर जो भी सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, आर नॉट हिज डूइंग, उसकी खुद की काम नहीं है. वॉट एवर वन इज सपोज टू डू, जो भी उसको करना चाहिए, इधर फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, और फॉर डिस्ट्रेस, दुख के लिए, वन इज फोर्स टू डू बिकॉज ऑफ हिज बॉडीली कंस्टिट्यूशन, शरीर के कंस्टिट्यूशन के वजह से उसको करना ही पड़ेगा कुछ काम। जैसे आपको पानी पीना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा, अगर आपको मन भी नहीं है खाना खाने का, फिर भी इट्स अ मस्ट, नहीं तो आप बच ही नहीं पाओगे. द सेल्फ हाउएवर इज आउटसाइड ऑफ ऑल द बॉडीली एक्टिविटीज. हमारा जो मन है या जो आत्मा है या मैं तत्व है, मैं ही सब कुछ वाला जो तत्व है, ये सारे शरीर से ऊपर है. दिस बॉडी इज गिवन अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट डिजायर्स. हमें वही शरीर मिलता है जैसे हमारी डिजायर होती है. अगर किसी को सिर्फ खाने का शौक होता है तो वो खाने वाला एनिमल बन सकता है. अगर वो किसी को हेल्प करने का या लोगों के लिए कुछ करने का शौक है तो उसको वैसा बॉडी मिलता है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि किसको क्या चाहिए, उस हिसाब से उसको बॉडी मिलती है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, द बॉडी इज अ मशीन डिजाइन बाय द सुप्रीम लॉर्ड टू फुलफिल डिजायर्स. बिकॉज ऑफ डिजायर्स वन इज पुट इन टू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस टू सफर और टू enjoy. This transcendental vision of the living entity when developed makes one separate from the bodily activities. शरीर हमें मिलता ही हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसी के जरिए हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है. एंड हमारा जो शरीर है वो सारे क्या बोलते हैं, जब हमको ये पता चल जाता है कि शरीर सिर्फ मिला है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आत्मा जो है वो हमारी परमात्मा से मिलन के लिए ही बनी हुई है, तो हमें एक्चुअली क्या है, किस तरीके से, ये क्लैरिटी मिल जाती है. So now next श्लोक 31. यदा भूता पृथक भवाम ईकास्थाम अनुपश्यति तथा इव च विस्तराम ब्रह्मा संपद्याते तदा. When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. जब भी when a sensible man, एक ठीक ठाक दिमाग वाला व्यक्ति, सीजेस टू सी, बंद कर देता है देखना, डिफरेंट आइडेंटिटीज, बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटी, ड्यू टू डिफरेंट मटेरियल बॉडीज, अलग अलग बॉडी के वजह से, एंड ही सीज, वो देखता है, हाउ बीइंग्स आर एक्सपेंडेड, कैसे जो अलग अलग बीइंग्स उसको कैसे एक्सपैंड किया गया है एवरीवेयर, ही अटेंड्स टू द ब्राह्मण कॉन्सेप्शन. तब वो ब्राह्मण वाले कॉन्सेप्शन में आ जाता है. जब वो एक सेंसिबल मैन ये सीज टू सी, बंद कर देता है देखना डिफरेंट आइडेंटिटीज ड्यू टू डिफरेंट मटेरियल बॉडीज, जब वो ये देखना बंद कर देता है कि अलग अलग आइडेंटिटीज है, ये अलग अलग बॉडी है, ये अलग अलग चीज़ है, ये चीज़ देखना वो बंद कर देता है. वो समझ जाता है कि नहीं, ये जो अभी मटेरियल बॉडी में ये आत्मा दिख रहा है वो उस परमात्मा का ही अंश है. जब वो ये समझ में आ जाता है ना, तो उसको ब्राह्मण कंसेप्शन मिल जाता है, समझ में आ जाता है, या वो ब्राह्मण कंसेप्शन में आ जाता है.